गांव के किनारे स्थित एक पुराना और उजाड़ बंगला हमेशा से रहस्य और डरावनी कहानियों का केंद्र रहा था। लोगों का मानना था कि यह बंगला भूतों का डेरा है। समय के साथ यह जगह वीरान हो चुकी थी। जो भी वहां गया वह कभी लौटा नहीं, या अगर लौटा भी तो मानसिक संतुलन खो बैठा। गांव वालों के बीच इस बंगले को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वहां एक पुराने जमींदार और उसकी पत्नी की आत्मा भटकती है, जिन्हें धोखे से मार दिया गया था। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि वहां किसी अनजानी शक्ति का बसेरा है। रवि, जो शहर से गांव घूमने आया था, इस बंगले की कहानियों से अनजान था। वह एक युवा पत्रकार था और रहस्य की कहानियों में उसकी खास रुचि थी। गांव वालों से सुनकर उसका उत्साह बढ़ा और उसने ठान लिया कि वह इस बंगले का सच जानकर रहेगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, बेटा, उस बंगले के पास मत जाना, वहां सिर्फ मौत और अंधेरा है। लेकिन रवि ने उनकी बातों को महज अंधविश्वास समझा। उसने तय किया कि वह रात को अकेले बंगले में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। रात का समय था। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। रवि टॉर्च और एक कैमरा लेकर बंगले की ओर चल पड़ा। बंगला खंडहर बन चुका था। दीवारों पर काई जमी हुई थी और जाले लटके हुए थे। दरवाजा खड़खड़ाने की आवाज के साथ उसने भीतर कदम रखा। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। एक अजीब सी ठंडक उसे महसूस हुई। हर कोने से ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक एक कमरे से धीमी सी रोशनी दिखाई दी। रवि ने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे में पहुंचते ही उसकी टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। वह अंधेरे में घिर गया। तभी उसने महसूस किया कि उसके आसपास किसी की मौजूदगी है। उसे किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई दीं। डरते हुए उसने कैमरे की रोशनी चालू की। कैमरे में उसने देखा कि दीवार पर खून से लिखे हुए शब्द थे, यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी मर जाओगे। ये मर। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद किसी ने मजाक किया है, लेकिन तभी कमरे के एक कोने से किसी स्त्री की सिसकियों की आवाज़ आने लगी। उसने रोशनी उस ओर डाली तो देखा कि सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला बैठी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। रवि ने साहस करके उस महिला से पूछा, आप कौन हैं? महिला ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा बेहद डरावना था, आंखें लाल और चेहरा विकृत। वह चीखते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी। रवि ने दौड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी महिला ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुमने हमारे दर्द को महसूस किया है? रवि ने कांपते हुए जवाब दिया। मैं सच जानना चाहता हूँ। महिला ने उसे बताया कि वह बंगले की मालकिन थी। उसके पति और उसे गांव के कुछ लालची लोगों ने संपत्ति हड़पने के लिए बेरहमी से मार डाला था। उनकी आत्मा इस बंगले में फंसी हुई है और तब तक फंसी रहेगी जब तक उनके हत्यारों को सजा नहीं मिलती। रवि ने वादा किया कि वह इस रहस्य को दुनिया के सामने लाएगा। तभी अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। वह बाहर आ गया, लेकिन उसकी टॉर्च और कैमरा खराब हो चुके थे। गांव लौटकर रवि ने उस रात के अनुभव को गांव वालों के साथ साझा किया। पहले तो लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने उस घटना के बारे में विस्तार से बताया तो बुजुर्गों ने मान लिया कि वह सच बोल रहा है। रवि ने उस घटना की पूरी कहानी लिखकर एक प्रसिद्ध अखबार में प्रकाशित की। धीरे धीरे पुलिस ने उस पुराने मामले की जांच शुरू की और दोषियों को गिरफ्तार किया। कहानी के प्रकाशित होने के बाद वह बंगला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया, लेकिन अब लोग वहां जाने से डरते नहीं थे। धीरे धीरे उस जगह का खौफ खत्म हो गया और बंगले को तोड़कर वहां एक मंदिर बना दिया गया। रवि के इस साहसिक कदम ने न केवल एक रहस्य को सुलझाया, बल्कि यह भी साबित किया कि डर और अंधविश्वास से लड़ने के लिए हिम्मत और सच की जरूरत होती है। नोट: भूतिया कहानियां केवल डराने के लिए नहीं होती, बल्कि इनमें छुपे संदेश अक्सर न्याय और सत्य के महत्व को दर्शाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।